हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी को ऑटो मोड में कैसे करें। ऑटोमेशन, हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस ऑटो मोड पे आ जाए, जहां पे बिना उसके रहे, बिना उसके इन्वॉल्व हुए बिजनेस की प्रोडक्टिविटी हो। आज का ये जो एपिसोड 4 है वो इसी के सिलसिले में है। एपिसोड 1 2 3 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं एपिसोड 4। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसमें पहला स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, क्रिएट हाई परफॉर्मेंस टीम। ऐसी टीम जो आपके मिशन और गोल के लिए परफॉर्म करे और 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल एडवाइजर अपनी अर्निंग आप बढ़ा सकते हैं। और आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं। आज अंत तक वीडियो को देखेगा, मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब आप सोए रहेंगे, आप स्लीपिंग मोड पे रहेंगे या कुछ और काम कर रहे होंगे, तब भी आपकी एजेंसी पैसा देने वाली है। तो आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि कैसे आपकी जो टीम है, आपने जो टीम बनाई हुई है, आपका जो बिजनेस रन कर रहे हैं, उसमें टीम को कैसे आप इस अपने मिशन के लिए इन्वॉल्व करेंगे। और गोल रिव्यू ग्रोथ, ये फार्मूला कैसे आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद कंपनसेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जिससे टीम आपकी आपके लिए हमेशा काम करे। स्टाफ को, मीटिंग को कैसे अलाइन करेंगे और मोटिवेटेड करेंगे। और कल्चर कैसे बनाएंगे जिससे पूरी टीम आपकी इंस्पायर होकर आपके लिए काम करे। तो सबसे पहली चीज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टर्न योर स्टाफ इनटू हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड कन्विक्शन, यू विल नेवर हैव टू विंग इट अगेन। अगर आपके लिए लोग काम करने वाले, आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन को आप जानते हैं, अदानी अंबानी, ये बड़े क्यों बने? क्योंकि इनके लिए लोग काम करने वाले हैं। तो क्या हम अपने बिजनेस में ऐसी सेटिंग में ऐसा टीम को क्लियर मिशन, रिटन गोल दे सकते हैं जिसके लिए अगर टीम परफॉर्म करती है तो विनिंग पूरी की पूरी आपकी एजेंसी होने वाली है। अब कई लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि मैंने अपने LIC की जर्नी में या बीमा की जर्नी में कॉलर को हायर किया हुआ है, प्रपोजल बनाने वाले को हायर किया है, एडमिन जो रिन्यूअल और फॉलोअप के लिए जाता है, चेक कलेक्ट के लिए जाता है, उस बंदे को हायर किया है। उसको मेरा मिशन क्यों पता होना चाहिए? देखिए दोस्तों, आप जो है जो बिजनेस रन कर रहे हैं, वो अगर आप इंडिविजुअली अपना मिशन लेके चलेंगे और लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो सही से ड्राइव नहीं होगा। तो 3 सेंटेंस में अपना मिशन रखने की ज़रूरत है कि वी आर नॉट हियर टू सेल, वी आर हियर टू सर्व। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा लिखा है वी आर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर प्रैक्टिस सर्विंग फैमिली। मतलब एक प्राउड लगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी प्रैक्टिस सर्विस फैमिली सैलरी प्रोपोर्शनल और बिजनेस ऑनर को पूरे शहर में क्या दे रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी दे रहे हैं। हम बिलीव करते हैं इंडिया फैमिली डिजर्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या हम एज ए फर्म बिलीव करते हैं कि इंडियन फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, जिस जो भी इनकम लेवल उनका हो। और टीम वर्क, ऑनेस्टी, एम्पैथी, एक्सपर्टाइज। हमारी टीम ईमानदारी के साथ, एम्पैथी के साथ, एक्सपर्टाइज के साथ हर एक क्लाइंट से मिलती है और उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को उसकी अनसर्टेनिटी गोल के लिए प्रोटेक्ट कराती है। तो ये हमारा मिशन है। इस अगर आप ऐसा कहते हैं ना कि किसी भी बड़ी कंपनी में आप जाएंगे तो उसका गोल मिशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग उसके लिए अलाइन हो पाए, उस कंपनी के लिए काम कर पाए। वो बंदा जब आएगा, स्टाफ मेंबर आपका, तो ये नहीं सोचेगा, वो इस मिशन के लिए काम करेगा। और ये बहुत बड़ा वैल्यू सिस्टम है जो आपको अपने टीम के अंदर डालने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी करना बड़ा ही क्रिटिकल पार्ट रहता है। लोग कहते हैं मैं हायर कर लेता हूँ, कॉलर को हायर किया पर उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है। या मैंने हायर किया सर्विस करने वाले को, जो जाता है पॉलिसी के प्रीमियम लेता है और रिन्यूअल का चेक लेता है, पर वो प्रोडक्टिविटी कैसे उसकी चेक करे। तो ये 4 स्टेप में आप कर सकते हैं। सेट क्लियर गोल। आपको एवरी टीम मेंबर को पता होना चाहिए कि उसका मंथली टारगेट क्या है, उसका कॉलिंग कोटा क्या है। NPS गोल मतलब कि कस्टमर का जाकर के रिव्यू लेके आना है कि आपको पॉलिसी कैसी लगी। 8-10 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, उस बेसिस पे वो आंसर लिखेगा। रिव्यू रेगुलरली 3 मंथ्स में आपको जो भी न्यू ज्वाइनर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ क्वार्टरली रिव्यू लेना है। और उसमें क्या करना है, 80% उनकी बात सुननी है और बोलना 20% ही है। दैट इज वॉट यू नीड टू डू। थर्ड इज डेवलप स्किल।
अगर वो IC38 की ट्रेनिंग लेते हैं, नए एडवाइजर, टॉप अप MDRT स्टडी मटेरियल प्रोडक्ट ट्रेनिंग। IC38 की ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि अगर आपकी टीम में किसी को IC38 पता है तो जो पॉलिसी लॉगिन करने वाला है उसको अगर इसकी जानकारी, तो सही पॉलिसी लॉगिन करेगा। MDRT स्टडी मटेरियल प्रोडक्ट ट्रेनिंग अगर उसको पता है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड रखें, ताकि मान लीजिए 2-3 कॉल एक टाइम पे आ गई तो आप तो हर कॉल पे जा नहीं पाएंगे, तो वो बंदा आपके लिए जा सकता है। तो उसके लिए अगर आप स्पेशल रिवॉर्ड रखेंगे तो टीम भी मोटिवेट रहेगी, कुछ स्किल सीखेगी। रिवार्ड एंड रिटेन हमेशा याद रखिए, मार्केट में कोई कॉलर जो कॉल करने वाला है, लड़का लड़की टेली कॉलर, उसको 10,000 दे रहा है तो आप उसको 12 से 13,000 रुपए दीजिए। हमेशा 15 से 20% एबव मार्केट पे करिए, और परफॉर्मेंस बोनस भी दीजिए कि भाई इसके अलावा वेरिएबल है, तुम्हारी जितनी कॉल मीटिंग अगर शेड्यूल होती है और वो मीटिंग क्लोज होती है तो तुम्हें पब्लिकली रिवार्ड पैसा दिया जाएगा। सो ये जो 4 साइकिल है, क्लियर गोल करने की, रिव्यू रेगुलरली करने की, डेवलप स्किल करने की, रिवार्ड रिटेन करने की, ये 4 पावरफुल साइकिल आपने कर ली ना दोस्तों, आपकी जो ये एजेंसी है, जो आप एक उसको नेक्स्ट लेवल पे ऑटो मोड पे ले जाना चाहते हो, जहाँ पे आप के लिए लोग काम करें, वो जाने वाली है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सॉलिड टेक्निक है। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन दैट अट्रैक्ट एंड कीप ग्रेट पीपल। अपॉइंटमेंट कॉलर की बात करें, 10 से 18,000 पर मंथ में आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन आप क्या करिए, आप एक्स्ट्रा 100 to 200 पर अपॉइंटमेंट दैट कन्वर्ट, जो अपॉइंटमेंट कन्वर्ट होती है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। पॉलिसी सर्विसिंग एजेंट को दीजिए, अगर रिन्यूअल उसका फटाक से लेके आ गया तो उसको पर रिन्यूअल एक कुछ रिवॉर्ड दीजिए। केक कटिंग करा सकते, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू डू, कि अगर 5 रिन्यूअल का टारगेट दिया, 10 रिन्यूअल का टारगेट दिया, उसने कर लिया, तो दैट व्हाट यू नीड टू रिवॉर्ड। सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो आपको हेल्प कर रहा है, आपकी कॉल्स को ओपन करके आ रहा है, या नई कॉल्स, नए प्रॉस्पेक्ट कोल्ड कॉलिंग करके एक बार मिल के आ रहा है, अगर वो भी आप एक लेवल पे रखते हैं तो उसको भी, अगर उसका आउटकम आता है उसकी कॉल का जो आप जाके क्लोज करते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट एक एडवाइज़र बन चुके हैं, तो उनको भी उसका रिवार्ड दीजिए। सीनियर एडवाइज़र, एसोसिएट, ये होता है कि अगर आप, कई ऐसे लोग हैं जिनकी एक्सपर्टाइज आप यूज करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी सक्सेसफुल है, वो आपकी मदद क्यों करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक बहुत सक्सेसफुल एडवाइज़र है, आपका क्लाइंट है, वो क्यों हेल्प करे? तो आप उसको बुलाते हैं सीनियर एडवाइज़र, जैसे वकील लोग करते हैं, लॉयर करते हैं, सीनियर लॉयर को बुलाते हैं, वो सीनियर लॉयर हेल्प करके वो केस जिताता है। तो मेन थिंग इज दैट कि क्लाइंट का काम पूरा होना चाहिए, और अल्टीमेटली ये अट्रैक्ट करता है ग्रेट पीपल को, और आपकी मार्केट में रेपुटेशन बनती है। तो पे स्ट्रक्चर मस्ट बी एडवांस अगर आप नेक्स्ट लेवल अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टाफ जो होता है ना, वो पानी की तरह होता है, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए आपको ट्वाइस अ मंथ, एवरी मंथ मीटिंग रखने की जरूरत है, और लास्ट 2 वीक का नंबर रिव्यू करो कि क्या भाई कितना अपॉइंटमेंट सेटअप हुआ, पॉलिसी इशू कितनी हुई, रिन्यूअल कितने कलेक्टेड हुए, लीड्स कितने एडेड हुए। ये आपको पहला काम है, ये चेक करना है। नंबर रिव्यू इज वेरी वेरी क्रूशियल अपने हमारे बिजनेस में। अगर एज ए सक्सेसफुल एडवाइजर अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो भैया वो टीम जो है ना, आपका पैसा लेके चली जाएगी और आपकी एजेंसी की जो है बैंड बच जाएगी। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो सबको लगेगा अकाउंटेबिलिटी की भाई 15 दिन में मीटिंग होनी, उसमें क्या जवाब देंगे। 5 फोकस गोल अपडेट, टीम का एक फोकस गोल बनाइए कि भाई अगर 15 दिन का एक गोल बनाए कि 15 दिन में ये चीज करनी है, और जिसने अचीव किया सेलिब्रेशन करिए, और रिप्लेस करिए, जो भी अचीव कर लिया है उसको इमीडिएटली रिप्लेस करिए कि भाई इसको बड़ा टास्क दीजिए, उसको बड़ा रिवॉर्ड की तरफ ले जाइए। ऐसा नहीं सब लगे कि बस इतना ही है, तो वो और अचीव करने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली आप ही जीतने वाले हैं। प्रोडक्ट प्रोसेस लर्निंग 10 मिनट का सेशन जरूर लीजिए। आपकी टीम चाहे वो रिन्यूअल में है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कोल्ड कॉलिंग कर रहा है, सबको कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, क्लेम की, और कंप्लायंस अपडेट की। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई ऐसा होगा टीम में जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी स्किल प्रॉब्लम होगी, विल प्रॉब्लम होगी, तो क्लोज डोर बिहाइंड नहीं, अलग अलग 1 to 1 नहीं, सबके सामने डिस्कस करिए कि एज ए टीम कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ हमारी प्रोडक्टिविटी घट रही है। और लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेशन एंड रिकॉग्निशन। ये 15 दिन में करना है, ये कल्चर बिल्ट हो जाना चाहिए कि भैया किसी की वजह से पॉलिसी क्लोजर हुई, किसी की वजह से 2-3 रिन्यूअल आ गए, बड़ा रिन्यूअल चेक आ गया,
किसी ने टाइम से आपको अच्छा वेलकम किट और प्रपोजल फॉर्म बना के दिया, उससे पॉलिसी क्लोज हो गई, तो उस बंदे को लगना चाहिए कि हाँ मुझे इसका रिवार्ड मिला, तो दैट सेलिब्रेशन होना चाहिए, एक कल्चरल माहौल बढ़िया लगना चाहिए कंपनी के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें आती है, अगर आप देखें यहाँ पे, दैट इज पीपल वर्क हार्डर फॉर अ लीडर दे रिस्पेक्ट एंड टीम दे लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नेता जिससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए अपनी जान हाजिर कर सकते हैं। तो क्या एज ए लीडर आपकी टीम छोटी सी जो आपने बनाई है, जिसकी वजह से आप ऑटोमेशन की सपना देख रहे हैं कि अपना बिजनेस ऑटो मोड में हो जाएगा, क्या वो आपसे प्यार करती है, लगाव करती है? सेलिब्रेट करिए उसके हर एक माइलस्टोन को। अपनी कंपनी के पहला रेफरल किसी ने कर दिया, किसी ने पहली पॉलिसी करवाई, 100 रिन्यूअल हो गया, कोई भी स्पेशल ओकेजन उसमें सेलिब्रेट करिए। कैच पीपल डूइंग थिंग्स राइट, उनका मिस्टेक मत देखिए, पब्लिकली देखिए। अपना काम बहुत मेहनत वाला काम है, तो सिर्फ आप मिस्टेक देख के उसको हाईलाइट मत करिए, सबके टीम के साथ अप्रिशिएट भी करिए कि भाई इसने बहुत अच्छा काम किया, ये आज इसने 5 अपॉइंटमेंट बुक कर ली, इसने जो है आज 3 रिन्यूअल चेक ला दिए, इसने 3 सेल्स मीटिंग की थी। अलाउ मिस्टेक्स विदाउट फियर, डूअर्स मेक मिस्टेक, क्रिएट अ कल्चर वेयर एरर आर नॉट पनिश। अब देखिए क्या होता है कि हम एक सेट ऑफ सिस्टम बना लेते हैं कि वहाँ पे कोई गलती करता ही नहीं है। अब जब गलती नहीं करेगा तो क्रिएटिविटी नहीं होगी, एरर नहीं आएगी, और एरर नहीं आएगी तो आप जो है कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो एरर को अलाउ करिए, क्रिएटिविटी को अलाउ करिए अपने इस काम में। और लास्ट इज इन्वेस्ट इन दियर ग्रोथ, उनको भी मोटिवेट करिए कि भाई आप भी आगे बढ़िए, लाइफ में आगे जाइए, क्योंकि उसे लगना चाहिए कि इनके साथ जुड़ के ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन ही मिल रहा है, मैं भी अपने करियर में मैं भी सीख के आगे बढ़ा हूँ। अब देखिए कोई बड़ा सीए होता है, अपने साथ जो इंटर्न होता है सीए, उनको क्यों रखता है? क्योंकि उसकी छत्रछाया में वो भी सीखते हैं कि कैसे इस बिजनेस को रन करना है। तो क्या आपने इंटर्न रखे हुए हैं? क्या इंटर्न आपके लिए काम कर रहे हैं? और क्यों नहीं कर सकते? आप उनको सिखाएंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे आपको? बट आपको ये बात याद रखनी है कि आपके लिए जब तक लोग काम नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल ऑटो मोड में बिजनेस को नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों, अब अगले सेशन में जाने से पहले क्या टेक अवेज आपने इस सेशन से लिया, मैं आपको रिवाइज कर दूं पांचों टेक अवेज। पहला कि अपना जो भी मिशन है, आपने जो डिसाइड किया, आपका नहीं आपकी टीम का मिशन है, तो उसको लिखिए, उसको पोस्टर लगाइए अपनी ऑफिस में, ताकि पूरी टीम एक्साइट होकर उस मिशन के लिए जा सके। परफॉर्मेंस, गोल, रिव्यू, डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। परफॉर्मेंस, गोल, रिव्यू, डेवलपमेंट। गोल हो, रिव्यू, और उसके बाद डेवलपमेंट हो। पे एबव मार्केट, मार्केट से एबव पे करिए। बाई मंथली स्टाफ मीटिंग, तो क्या होता है कि ज़्यादा बार बार आप इंटरवेन नहीं कर रहे हैं, ड्रिफ्ट एंड डिस्कनेक्ट को ख़त्म करता है, और उसमें आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल्चर ऑफ बिल्ट ए स्मॉल मोमेंट, सेलिब्रेट ऑफन, जब भी कुछ अच्छा हो उसके लिए सेलिब्रेशन आपको करने के लिए ज़रूरत है। फिर आपका एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान की बात करें, 3 सेंटेंस के मिशन स्टेटमेंट होने चाहिए प्रैक्टिस में, जो मिशन बिल्डिंग करेगा। रिटन गोल ऑफ ईच टीम मेंबर को क्या टास्क आपने दिया है, मंथ ऑन मंथ या ईयरली उनका क्या अचीवमेंट का टास्क है, वो दीजिए और उसको सेलिब्रेट करिए इफ दे आर अचीविंग। मंथ रिचुअल, अभी आपने अगर अभी तक अपनी स्टाफ मीटिंग नहीं की है तो करना शुरू करिए। टुडे अप्रिशिएट अवर टीम मेंबर, और हाँ, किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसको पब्लिकली अप्रिशिएट करिए। और अब हम सेशन 5 की तरफ बढ़ेंगे। कल परसों जब भी ये वीडियो आएगा सेशन 5 का, उसमें आप जानेंगे टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है किसी भी एडवाइजर की, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की जर्नी में। वो हम जानेंगे एपिसोड 5 में। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा सपना है कि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस करने वाले जो भी प्रोफेशनल हैं उनको नंबर 1 एक्सपर्टाइज बनाना, और मेरे इस ड्रीम को फुलफिल कराने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय और प्यार के लिए। थैंक यू सो मच।